Hi friends, my name is Navroz Singh. And hello friends, my name is Sunidhi Bhushan. हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ नवरोज सिंह. आप मुझे नोनी सिंह नाम से भी जानते होंगे. एक्चुअली मैं आपको बता दूं, मेरा पेज है नीट 17 के. यहाँ पर वहाँ पे जो हमारा नीट 17 के पेज है, वहाँ पे हमारे साथ एम्स के बच्चे जुड़े हुए हैं जो वहाँ पे बच्चों को गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं. और कुछ काउंसलर्स भी हैं जो लास्ट ईयर जिन्होंने बहुत सारे बच्चों की हेल्प करी ताकि वो कॉलेज ले सकें. जैसे कि लास्ट ईयर कुछ बच्चों के 450 थे, 500 थे और 550 तक के स्टूडेंट्स जो थे उनको हमने हेल्प किया और वो बेस्ट कॉलेज में है अपनी रेंज के कॉलेज में. जैसे हम सबको पता है कि तीन प्रकार की काउंसलिंग होती है: ऑल इंडिया, स्टेट वाइज एंड डीम्ड काउंसलिंग. ऑल इंडिया वी नो दैट टॉप 15% जो 15% जो बच्चा वहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकता है, तो वो बच्चों को तो पहली श्योरिटी होती है भी वो उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा. और जो रहते हैं स्टेट वाइज कोटा जो भरते हैं, और वहाँ पे जो स्टेट के अकॉर्डिंग कट ऑफ जाती है, लाइक कहीं पंजाब हरियाणा में 575, 80, 90 जाती है, महाराष्ट्र साइड 550 प्लस लाइक दैट कट ऑफ जाती है. तो वो स्टेट वाइज में आपको वहाँ पे कॉलेज मिल जाता है. पर कुछ बच्चों का जो है प्राइवेट में वहाँ नहीं मिल पाता, जिनके मार्क्स 540 बिलो रह जाते हैं, उनको वहाँ पे गवर्नमेंट नहीं मिल पाता. तो वहाँ पे कौन कौन सी चीज है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पे आपको सही रहेगा. क्योंकि लास्ट ईयर ही बीडीएस गवर्नमेंट 560 प्लस गया, तो बहुत ही कम चांस होते हैं कि 540 550 पे आपको कॉलेज मिल पाए. अच्छा, पर मैं फिर भी आपको कुछ कॉलेजेस बताऊंगा जो कि आपकी रेंज में आ सकते हैं. और अब प्राइवेट कॉलेजेस में जब हम आते हैं तो हमें पहली प्रेफरेंस क्या है? चीपेस्ट एंड द बेस्ट. चीपेस्ट जो यूनिवर्सिटीज हैं जो कुछ ही स्टेट्स में, लाइक कर्नाटका, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश, इनमें जो यूनिवर्सिटीज हैं ये चीप हैं एज कंपेयर टू अदर स्टेट्स. और जैसे कि कर्नाटका की तरफ अब हम अगर आते हैं, कर्नाटका के जो सिटीजन्स हैं उनके लिए कट ऑफ भी लेस है और मार्क्स उनको लेस चाहिए और उनके लिए फीस भी कम है. मार्क्स लाइक उनके अगर 450 अराउंड मार्क्स हैं तो उनको वहां पे आराम से सीट मिल सकती है इन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में. और इनकी फीस है जो कॉलेजेस के लिए वो 1.5 लाख जो सिटीजन्स के लिए, और जो अदर स्टेट से जो बच्चे आ रहे हैं उनके लिए अप्रोक्स 8 लाख फीस है जो स्टूडेंट्स के लिए. और कुछ प्राइवेट कॉलेजेस जो कर्नाटका में है वो है केम्पेगौड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज केम्स बैंगलोर, वैदेही इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च सेंटर बैंगलोर, और एमएस रमैया मेडिकल कॉलेज बैंगलोर, और डॉक्टर बीआर अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज बैंगलोर. इसकी आपको मैं पूरी लिस्ट जो है अभी शो कर दूंगा. बहुत कॉलेजेस हैं कर्नाटका में, यू कैन जस्ट वॉच दिस लिस्ट. एंड और इसकी लास्ट टू लास्ट ईयर जो फीस थी वो थी 6,83,100, बट लास्ट ईयर ही इसकी फीस है 7,85,565 जो है ट्यूशन फीस इसकी हो गई है. तो आप ये चेक कर लेना इंटरनेट पे भी अगर आपको कंफ्यूजन है. और इसकी जो कॉलेजेस की फीस है अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए वो है इंक्रीज हो गई है, अप्रोक्स 1 लाख इंक्रीज हो गई है फीस. और लास्ट ईयर ही हमारे एक स्टूडेंट था, उसके मार्क्स थे 520 प्लस. उसको थर्ड राउंड में मोप अप में उसे बहुत ही मुश्किल से वहां पे सीट मिला. पर मेरे हिसाब से अगर आपके 510 प्लस हैं तो आपको वहां एक बार फिर ट्राई कर लेना चाहिए फॉर दीज कॉलेजेस. नाउ वी कम टू महाराष्ट्र. महाराष्ट्र इज अ क्लोज स्टेट. इट मींस कि जो दूसरे स्टेट के बच्चे हैं वो यहाँ की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं. ये महाराष्ट्र, यहाँ पे जिन बच्चों का महाराष्ट्र में डोमिसाइल है वही पार्टिसिपेट कर सकते हैं. और मैक्सिमम कॉलेजेस जो महाराष्ट्र में हैं उनकी फ़ी है 7 to 9 lakhs, और कुछ कॉलेजेस जो हैं उनकी फ़ी है 13 लाख प्लस. और जिन बच्चों के मार्क्स अराउंड लाइक 450 और 450 अबव की रेंज में आ रहे हैं तो वो आराम से 7 to 9 लाख वाले में अप्लाई कर सकते हैं. पर जो जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स कम आ रहे हैं तो उनके चांसेस नहीं है अभी उनको ये कॉलेज मिले 7 to 9 लाख वाले. पर जिन बच्चों के मार्क्स आ रहे हैं 300, राइट, इस रेंज में जिन बच्चों के मार्क्स आ रहे हैं तो उनको मोस्ट प्रोबेबली जो कॉलेजेस मिलेंगे महाराष्ट्र वालों के लिए 13 लाख प्लस वाले कॉलेजेस मिलेंगे. अगर महाराष्ट्र के प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें
तो उनमें से है टर्ना मेडिकल कॉलेज, नेहरू नवी मुंबई, ट्यूशन फीस 7 लाख अप्रॉक्स। और कॉलेज है जो वीवी पाटिल मेडिकल कॉलेज अहमदनगर, इसकी फीस है 7,37,000। ये ट्यूशन फीस है। आपको हम मोस्टली ट्यूशन फीस ही बताएंगे। एंड लाइक वीवी पाटिल मेडिकल कॉलेज अहमदनगर में फीस अप्रॉक्स 8 लाख है। एनकेपी सार्वजनिक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस नागपुर अप्रॉक्स 9 लाख। एंड केजे सुमैया मेडिकल कॉलेज मुंबई अप्रॉक्स 10 लाख फीस है उसकी। मयर्स MIMER मेडिकल कॉलेज पुणे अप्रॉक्स 10 लाख। और SMBT इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च सेंटर नंदी हिल्स नासिक में है, इसकी भी अप्रॉक्स जो है 9.5 लाख से लेके 10 लाख जो फीस है इसकी ट्यूशन फीस पर ईयर इसकी है। उत्तर प्रदेश पे हम अभी आते हैं। उत्तर प्रदेश पे आप अगर नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट भी है, मतलब कि तब भी आप यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यूपी है ओपन स्टेट, और अगर आप नॉन यूपी सिटीजन है तो आपके लिए यूपी DGME के थ्रू आप यहाँ पे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आपके मार्क्स हैं 450 और 500 की रेंज में, तो आपका जो है वहाँ पे आपको प्राइवेट कॉलेजेस हैं जिनकी फीस 10 लाख 11 लाख की रेंज में है, आपको वहाँ पे भी आराम से मिल सकता है। पर अगर आपके मार्क्स 300-400 की रेंज में है तो मोस्ट प्रोबेबली आपको जो कॉलेजेस मिलेंगे उनकी फीस 15 लाख या 15 लाख प्लस वाले कॉलेजेस मिलेंगे। यूपी में बिलो 10 लाख की कॉलेजेस की बात की जाए तो उसमें आते हैं हिंद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सीतापुर, विच हैज एन अप्रॉक्सीमेट फी ऑफ 9,88,000। एंड शुभारती मेडिकल कॉलेज मेरठ, इसकी फीस है ऑलमोस्ट 8.5 लाख जो ट्यूशन फीस है, जो आपको हिडन चार्जेस लगा के अप्रॉक्स 10 से 11-12 लाख तक पहुंच जाता है मैक्स टू मैक्स। 400 रेंज के मार्क्स के बच्चों के लिए उनके लिए ये ऑप्शन हो सकता है रामा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रिसर्च एंड हॉस्पिटल विच इज इन कानपुर, और उसकी फी है 14,50,000। और इस कॉलेज की मैं अगर बात करूं, ये लास्ट ही ईयर मेरे फ्रेंड को मिला था और उसने इस यूनिवर्सिटी में, और अप्रोक्स उसे टोटल सारी फीस मिला के उसे 70-75 लाख के नियर बाय पड़ा। एंड अकॉर्डिंग टू हिम हिज ओन ओपिनियन वाज दैट मैंने अगर नेक्स्ट एग्जाम हो रहा है 2022 के बाद, नेक्स्ट एग्जाम अगर हो रहा है तो मैंने जो ये 75 लाख दिए मेरे हिसाब से मैंने ज़्यादा दे दिए। हालांकि मैं इस बहुत ही ज़्यादा कम बजट में 25-30 लाख में 25-30 लाख अप्रॉक्स में MBBS अब्रॉड करा था। और हालांकि अगर मुझे नेक्स्ट एग्जाम देना तो MBBS अब्रॉड वालों को भी तो नेक्स्ट एग्जाम देना है। की बात की जाए देन इट्स एन ओपन स्टेट, और इसकी फीस स्ट्रक्चर की बात की जाए देन इट्स फ्रॉम द रेंज 8 to 11 lakhs पर एनम। और जो स्टेट काउंसलिंग में जो बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उनके लिए कट ऑफ है 470 to 480 प्लस। और दूसरी स्टेट की बात की जाए तो वो अगर पार्टिसिपेट करते इस काउंसलिंग में देन इट गोज अप टू अबव 510। हाँ, और प्राइवेट कॉलेजेस जो मध्य प्रदेश में हैं उनके जो बेस्ट कॉलेजेस हैं उन्हीं की बात करते हैं। श्री औरोबिंदो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च इंदौर, इसकी फीस है जो 9.5-10 लाख अप्रॉक्स है। एंड सर्वपल्ली राधाकृष्ण यूनिवर्सिटी अप्रॉक्स, इसकी भी फीस है जो 9.5-10 लाख है, इनकी सेम ही रेंज है। नाउ इफ वी कम टू नॉर्थ साइड तो हिमाचल प्रदेश की बात करें तो वो एक क्लोज स्टेट है, और वहाँ पे एक कॉलेज है महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी सोलन, और इस साल 450 प्लस लाने वाले स्टूडेंट की ज़्यादा चांसेस है कि उन्हें ये सीट मिल पाएगी वहाँ पे। और पैकेज है अराउंड 55 to 60 लाख टोटल पैकेज। एंड पंजाब साइड में लास्ट ईयर जिस यूनिवर्सिटी को डीम यूनिवर्सिटी का खिताब भी मिला, आदेश यूनिवर्सिटी, उसका मतलब ट्यूशन फीस है जो अराउंड 12 लाख है। और जो टोटल सारा हॉस्टल लाइब्रेरी चार्ज एटसेट्रा सारे लगा के जो है पर ईयर जो है ऑलमोस्ट 14-15 लाख पड़ जाता है। और जो टोटल अराउंड है 70-75 लाख में आपकी टोटल MBBS वहाँ से होगी। उसके लिए कट ऑफ है अराउंड आपके अगर 400-450 रेंज में आपके मार्क्स है तो आपको वहाँ से आराम से मिल सकता है। एंड नाउ वी कम टू उत्तराखंड। उत्तराखंड इज ओपन स्टेट। उत्तराखंड में जो गवर्नमेंट कोटा सीट फी है जो प्राइवेट कॉलेजेस में
जो है डेट इज 10 लाख प्लस। एंड जो स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स हैं 490, 500 एंड 10 प्लस, उनके लिए वो जो स्टूडेंट्स डोमिसाइल स्टूडेंट्स हैं उत्तराखंड के सिटीजन हैं, उनके लिए फीस है 10 लाख अराउंड। एंड जो स्टूडेंट्स एनी अदर स्टेट, कोई भी स्टेट से है, उसके लिए फीस है अराउंड 15 लाख पर ईयर। एंड उसके लिए कट ऑफ भी डिक्रीज हो जाता है। जो 490, 510 प्लस कट ऑफ है वो अप्रोक्सीमेटली 60-70 लेस हो जाता है। तो मींस अगर आपके 430, 440 के अराउंड मार्क्स हैं तो आप ऑल स्टेट से भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। In Dehradun, we have Himalayan Institute of Medical Sciences, which has an approximate fee of 13 lakh. एंड जो बच्चों के अराउंड लेस मार्क्स हैं तो उनके लिए 14 लाख के बजट में ही ये यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। वन यूनिवर्सिटी, एक यूनिवर्सिटी और है, श्री गुरु राम राय इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड हेल्थ साइंसेज, ये यूनिवर्सिटी है। इसकी भी अराउंड सेम ही बजट में फीस है। तो आप दोनों यूनिवर्सिटी में से कोई भी चूज़ करें। एंड ऑल इंडिया का वी नो 15% बच्चे जो ऑलरेडी सिलेक्टेड, मतलब उनके चांसेस होते हैं ऑलरेडी सिलेक्टेड होते हैं। स्टेट वाइज वी हैव डिस्कस्ड। एंड नाउ वी कम टू डीम्ड यूनिवर्सिटीज़। डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में अप्रोक्सीमेटली जो स्टूडेंट्स हैं अक्रॉस ऑल ओवर इंडिया वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में जो चीपेस्ट है और जिनकी सीट्स सबसे पहले भरती है, जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, हमदर्द इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च न्यू दिल्ली में, इसका फीस है अप्रोक्सीमेटली 11 लाख पर ईयर। एंड कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज मणिपाल, इसका फीस है अप्रोक्सीमेटली 13 लाख। फिर कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज मैंगलोर में जो है उसकी भी अप्रोक्सीमेट फी देखी जाए तो वो 13,10,000 है। देन कम्स द SDU मेडिकल कॉलेज कोलार, 14 लाख इसकी अप्रोक्सीमेट फी है। KS हेगड़े मेडिकल कॉलेज मैंगलोरू, इसकी फीस है अप्रोक्सीमेटली 15 लाख। एंड श्री सिद्धार्था अकेडमी बेगुर, इसकी फीस है 11.5 लाख अप्रोक्सीमेटली 12 लाख। सो अगर ये यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये जो मतलब बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं, और इनकी फीस भी इस रेंज में 12-13 लाख इसकी रेंज में। और ये यूनिवर्सिटीज़ जो है पहले भरती हैं, तो मतलब जो स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स अच्छे हैं लाइक 520, 30, वो जल्दी भरते हैं। और हमदर्द में आपको मैं एक और बात बता दूं, हमदर्द में मुस्लिम, अगर आपके पास मुस्लिम कोटा है तो आपकी जो कट ऑफ है वो लेस हो जाती है। आपके अगर 490, 500 मार्क्स हैं तो आप वहाँ पे काउंसलिंग भर सकते हैं, तो आपके हमदर्द मिलने के भी चांसेस हैं। अगर आपके पास मुस्लिम कोटा नहीं है तो फिर आपके 530, अगर 540 हैं तो चांसेस है हमदर्द मिलने के। जिन स्टूडेंट के मार्क्स 350 से कम है तो उनके लिए अगर डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की बात की जाए तो उनमें आते हैं श्री BM पाटिल मेडिकल कॉलेज विजयपुरा कर्नाटका, इसकी कट ऑफ रही है 325 एंड फी इज़ अप्रोक्सीमेटली 17,05,000। देन कम्स द इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस इन सम सिटी भुवनेश्वर, इसकी भी फ़ी अगर बात की जाए तो ये 17.9 lakhs है। देन फाइनली वी टॉक अबाउट अमृता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज कोची, इसकी लास्ट टाइम कट ऑफ गई थी 350 एंड द फी इज़ अप्रोक्सीमेटली 18 लाख पर एनम। एंड जो मैं आपको बता दूं, अगर जो स्टूडेंट सोच रहे हैं हमारे मार्क्स बहुत ही लेस हैं, लाइक 300, 350 मार्क्स हैं हमारे, तो आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिल सकता। अगर आपके लेस मार्क्स हैं और आपका थोड़ा सा बजट फ्लेक्सिबल है तो ये यूनिवर्सिटीज़ हैं जो दीज आर बेटर, यू कैन गो विद दीज ऑल्सो। MBBS अब्रॉड के बारे में अभी आपको हम डिस्कस करेंगे कि वेस्ट है या नहीं। जितने भी हमने प्राइवेट कॉलेजेस और डीम्ड मेडिकल कॉलेजेस के बारे में बात की तो उन सब के बजट्स के बारे में भी हमने बात की, तो डेट वाज द नॉर्मल बजट। बट फॉर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हियर इन इंडिया हु आर रियली टैलेंटेड, दे कुड नॉट अफोर्ड सच बजट्स। सो आपको अल्टीमेट आपको एक MBBS की डिग्री चाहिए, तो वाई नॉट टू चूज़ MBBS अब्रॉड, विच इज़ ऑल्सो द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि अल्टीमेटली आपको नेक्स्ट एग्ज़ाम देना है, then only you will get the MBBS degree or it will become valid. So आपको वहाँ यहाँ इंडिया में भी प्राइवेट और डीम्ड मेडिकल कॉलेजेस से भी जो डिग्री मिलेगी और जो आपको अब्रॉड से मिलती है, उन दोनों की वैल्यू सेम है unless you qualify the next exam. एंड
इंडिया प्राइवेट कॉलेजेस और अब्रॉड के हम कुछ एस्पेक्ट्स जो आपको शेयर कर रहे हैं। जैसे कि मेरा लास्ट ईयर मेरे एक फ्रेंड से मेरी बात हुई जिसको लास्ट ईयर कॉलेज मिला प्राइवेट में, और उसके कॉलेज के बारे में आपको नहीं बताना चाहता क्योंकि एक्चुअली उसने मुझे बताया कि फर्स्ट ईयर में हमें बस प्रोजेक्टर पे ही पढ़ाया और कुछ बोन्स दिखाई, हमें ऑर्गन्स कुछ भी नहीं दिखाए फर्स्ट ईयर में। यहाँ हालांकि यहाँ पे जो आप अच्छे यूनिवर्सिटी में आप पढ़ते हो तो आपको वो ऑर्गन्स दिखाते ही हैं। अगर आप अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो जो कि ओल्ड कंस्ट्रक्टेड है, लाइक 200-250 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है, जो वो आपको अच्छा, आपको एवरीथिंग, वो आपको मेडिकल इक्विपमेंट्स जो हैं सब दिखाते हैं ताकि आपकी जो स्टडी अच्छी हो सके। उनके पास फैकल्टी भी अच्छी होती है। पर कुछ नॉट ऑल दी इंडियन प्राइवेट जो यूनिवर्सिटीज़ है सारी कैसी नहीं है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अच्छी नहीं है, पर बट एज कम्पेयर टू अब्रॉड भी देखें हम, अब्रॉड में भी सभी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं अच्छी नहीं है। और सबसे अच्छी बात नवरोज ये है कि ये सारी फैसिलिटीज हमें कम बजट में ही मिल रही है। एंड नाउ वी एक अदर एस्पेक्ट में आपको शेयर करूं, जैसे कि आप एमबीबीएस इंडिया में करते हैं तो आपका अगर प्राइवेट में होता है, राइट, आपको 70-75 लाख आपका बजट होना ही चाहिए मिनिमम। सो अगर आप वहाँ पे एमबीबीएस करते हैं 70-75 लाख जो आपका बजट है, और एज कम्पेयर्ड आप अब्रॉड में करते हैं, अब्रॉड में जो बजट है वो है मैक्सिमम टू मैक्सिमम अच्छे से अच्छी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ते हो जो बहुत ही ज़्यादा ओल्ड है, उसका आपका मैक्सिमम टू मैक्सिमम 35 लाख है, वो इंक्लूडिंग आपका लिविंग एक्सपेंस ईच एंड एवरीथिंग। एंड जो आपका इंडिया में है आपका 65-70 लाख है जो ट्यूशन फीस में ही चला जाता है, और आपका लिविंग एक्सपेंस आपका खुद का, आप कितना खर्चा करते हो, तो यहाँ पे मोस्टली जो है देखा जाए तो आपको 80 प्लस पड़ जाता है टोटल। और आप वहीं आप इंडिया अब्रॉड में आप 35 लाख में कर लोगे तो यू कैन जस्ट चेक दैट अराउंड 50 लाख का जो है डिफरेंस पड़ जाता है। और वही 50 लाख अगर आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं हो पाती, क्योंकि जो पोस्ट ग्रेजुएशन आपकी नीट पीजी जो एग्जाम होता है रिसेंटली बाद में नेक्स्ट होगा, तो जहां आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन में आपको सीट नहीं मिल पाती, एमबीबीएस आप नीट यूजी आपने किया, नीट यूजी इज अ लिटिल इजी देन नीट पीजी। नीट यूजी भी अपने आप में बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, वी ऑल नो दैट, बट अगर आप नीट पीजी की बात करें तो वो उससे भी ज्यादा टफ है, क्योंकि जो एमबीबीएस के जो जितने भी स्टूडेंट्स अराउंड 50 पार्टिसिपेट करते हैं एमबीबीएस करने के बाद, जो नीट पीजी में पार्टिसिपेट करते हैं उनका नंबर होता है अप्रोक्सीमेटली 50-55,000 सीट्स। तो आपको पता है ज्यादा होती हैं, पर जो प्राइवेट की सीट्स हैं जो कॉस्टली हैं सभी बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते, तो प्राइवेट कॉलेज में सीट बच जाती हैं। तो द नंबर ऑफ द एमबीबीएस स्टूडेंट जो नीट पीजी देते हैं वो 50 से 55,000 होता है। तो उनमें से भी जो आप पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, लाइक आप क्लिनिकल रेडियोलॉजी में जाते हैं, जो आपको मतलब सर्जियन टाइप बनना है, आपको अच्छे जो क्लिनिकल जो कोर्सेज होते हैं नीट पीजी में, आपको एमएस एमडी में जो अच्छे जो वो होते हैं क्लिनिकल कोर्सेज, उनकी जो सीट्स होती हैं दीज आर लाइक 19,000, मतलब जो 50-55,000 जो बच्चा दे रहा है नीट पीजी का एग्जाम, उनमें से बस 19,000 को ही जो अच्छे कोर्स मिल पाते हैं, बाकी सबको अच्छे कोर्स नहीं मिल पाते। सो आपको ये डिसाइड करना है भी देखो नीट यूजी है जो बहुत ही ज्यादा टफ है, उसमें भी मतलब आपके अच्छे मार्क्स इतने नहीं आ पाए, तो नीट पीजी में तो और भी ज्यादा टफ है। बट इट्स नॉट ऑल दैट, आपके देखो आपके अगर 2 इयर्स है नीट यूजी में, तो आपके नीट पीजी में आपके एमबीबीएस में आपके 5 से 6 इयर्स हैं। जो आपका नीट पीजी है वो आपका एमबीबीएस पे डिसाइड होगा आप 5-6 साल कैसा पढ़ते हैं। और जो नीट यूजी का जो सिलेबस है वो नीट पीजी का सिलेबस नहीं होता, नीट पीजी का सिलेबस होता है ओनली एमबीबीएस। एंड नीट पीजी की ज्यादा वैल्यू है, पोस्ट ग्रेजुएशन की ज्यादा वैल्यू है। अगर आप एमएस एमडी हैं एमबीबीएस के बाद, तो आपकी ज्यादा वैल्यू, आपकी जो सैलरी है वो भी 2 से 2.5-3 लाख होगी। पर जो अगर आप अकेली एमबीबीएस करके आए हैं तो आपकी 1 लाख से बिलो ही आपकी सैलरी होगी। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको अकेली एमबीबीएस करनी है या फिर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन भी करनी है। आपका अगर बजट टाइट है, अगर आपका बजट अच्छा नहीं है, आपको अकेली एमबीबीएस करनी है या फिर आपको एमबीबीएस के साथ एमएस एमडी भी करना है। अभी फिलहाल मुझे लास्ट 2-3 मंथ से बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं, ऑलमोस्ट 150 to 160 स्टूडेंट्स के मुझे मैसेजेस आए कि हम अगर एमबीबीएस अब्रॉड एमबीबीएस अब्रॉड करने जाते हैं, हम एमबीबीएस अब्रॉड 25-30 लाख में कराते हैं,
क्या वो एमबीबीएस की डिग्री इंडिया में आके हमारे वैलिड होगी या नहीं। मैं उनको साफ साफ बताना चाहता हूँ कि एमबीबीएस की डिग्री वैलिड होगी अगर आप वो यूनिवर्सिटी चूज करते हैं जो एमसीआई अप्रूव्ड है, WHO रिकॉग्नाइज्ड है। और यूक्रेन में तो यूनिवर्सिटीज ऐसी भी हैं जो ECTS सिस्टम फॉलो करती हैं, जिसकी फुल फॉर्म है यूरोपियन क्रेडिट ट्रांसफर सिस्टम। जो यूनिवर्सिटीज ये सिस्टम फॉलो करती हैं उन यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स को यूरोपियन कंट्रीज एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज ज्यादा प्रेफर करती हैं फॉर जॉब एंड पोस्ट ग्रेजुएशन। एवरी ईयर अगर देखा जाए तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हमें नीट यूजी के लिए बढ़ रहे हैं, और नंबर ऑफ सीट्स की बात की जाए गवर्नमेंट सीट्स की तो डेट इज़ ओनली 35 to 40,000 अप्रॉक्स। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि इंडिया में कितना फियर्स कंपटीशन होता है एमबीबीएस की सीट के लिए। और ऐसा नहीं है कि जिन्हें गवर्नमेंट सीट्स मिलते हैं वही बच्चे टैलेंटेड होते हैं या वही डिजर्व करते हैं। अगर आप बात करें डीम्ड यूनिवर्सिटी की तो ये होता है कि सभी बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते जस्ट बिकॉज ऑफ देयर बजट। और हम भी आपको बताएं, हम भी यहाँ पे इंडिया में ऐसे नहीं हमारे 150-200 मार्क्स नहीं थे। हम फर्स्ट अटेम्प्ट में हमें प्राइवेट मिल रहा था पर वो अफोर्डेबल नहीं था, तो हमने सोचा भी हम ड्रॉप करें 1 ईयर। ड्रॉप करने के बाद हमारे इतने मार्क्स नहीं हो पाए भी हमें गवर्नमेंट मिल जाए, क्योंकि गवर्नमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन बहुत ज़्यादा। 70 लाख में से आपको जो है 35-40,000 कोई सीट मिल पाती है कई बार, क्योंकि फर्स्ट अगर 11th-12th में आपकी अच्छी प्रेपरेशन नहीं है, ज़रूरी ही नहीं है कि आप एक ईयर में आप इतनी प्रेपरेशन कर लें कि आपको गवर्नमेंट सीट ही मिल जाए। ये डिपेंड करता है, बहुत ज़्यादा सिचुएशंस पे डिपेंड करता है, प्रेशर, पीयर प्रेशर, फैमिली प्रेशर, सब चीज़ों पे डिपेंड करता है कि आप जो है अचीव कर पाएंगे कि नहीं। क्योंकि 70 लाख में से 35 to 40,000 को ही जो सीट मिलनी है, तो बाकी बच्चा क्या करे। तो ज़रूरी नहीं है कि जिनको वहाँ पे गवर्नमेंट में जो सीट मिली है वो उनका टोटली सिक्योर है फ्यूचर, क्योंकि कुछ बच्चों का जो है नीट पीजी आसानी से नहीं हो पाता। बच्चे जो है एमबीबीएस, हम आपको यहाँ का ही सिनेरियो बता दें, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके 150-200 मार्क्स थे, वो अभी 450-500 वाले बच्चों से भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि वो पढ़ रहे हैं। क्योंकि जो जरूरी नहीं है कि आप वहाँ पे आपका इन्वायरमेंट चेंज होता है, आप अच्छा यहाँ पे पढ़ सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपका वही, आपको अगर इन्वायरमेंट चेंज मिलेगा, आपको यहाँ पे इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलेगा, उससे आप ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं। कुछ बच्चे शाइन भी करते हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो जिन्होंने यूके प्लैब, यहाँ पे आपको मैं मेरी यूनिवर्सिटी में कुछ सीनियर्स ऐसे हैं जिन्होंने लास्ट ईयर जो है कंप्लीट करा है यहाँ पे एमबीबीएस। उनका किसी का किसी की पोलैंड में पोस्ट ग्रेजुएशन है, कोई जर्मनी में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है। तो बच्चे यहाँ पे जो अच्छा पढ़ लेते हैं वो बेटर कर जाते हैं फ्यूचर में। तो ज़रूरी नहीं है कि आप जो है एमबीबीएस अगर आप वहीं से करते हो तो आपका अच्छा है, तो यहाँ से भी आप करते हो तो आपका यहाँ पे भी आपका जो है फ्यूचर सिक्योर हो सकता है। जो स्टूडेंट यहाँ अब्रॉड में आके स्टडी करना चाहते हैं तो उनके पास 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो वो खुद से अप्लाई करते हैं यहाँ पे, या वो एजेंट के थ्रू आते हैं। तो एजेंट के थ्रू आने से क्या होता है कि उनका काम आसान हो जाता है, और मतलब सब फील्ड वर्क कम हो जाता है, फील्ड वर्क कम हो जाता है, ईजी हो जाता है उनके लिए। लेकिन कुछ एजेंट ऐसे होते हैं जो अपना प्रॉफिट देखने के लिए वो स्टूडेंट की एजुकेशन को हैम्पर करते हैं, लाइक उनको ज्यादा इफेक्ट हो, वो ये नहीं देखते भी आपकी एजुकेशन वहाँ पे किस यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हो, वहाँ पे आपकी एजुकेशन जो है अच्छी होगी या नहीं, बस उनको ज्यादा से ज्यादा आपसे प्रॉफिट कमाना है। एजेंट ऐसे होते हैं कि वो प्रॉमिस करते हैं जिस यूनिवर्सिटी के लिए स्टूडेंट के लिए, वो यहाँ आके वो यूनिवर्सिटी में उनका एडमिशन भी नहीं करवाते, उनका ये बोल के कि वहाँ पे सीट्स फुल हो चुकी हैं या फिर ये हो चुकी हैं, तो ऐसे फ्रॉड से भी आप बचो। फिलहाल अभी हमें कुछ ही मतलब एजेंट्स पता हैं जो अच्छे हैं, राइट, बाकियों का तो बुरा ही हाल है। मतलब बाकी यहाँ पे कुछ ही होते हैं जो ऑफिशियल होते हैं, मतलब जिनका जो है वर्क है जो पूरा चीपेस्ट में होता है, और आपको यहाँ पे भी जो आपकी सपोर्ट कर सकते हैं। कुछ एजेंट्स आपको मतलब आपका वहाँ से एडमिशन करवा देंगे, दैट्स वेरी सिंपल प्रोसेस। बात वो नहीं है। बात यह है भी आपको यहाँ पे जो आपको 6 ईयर्स तक आपको जो अच्छी तरह से सपोर्ट करे। यहाँ पे कुछ एजेंट से हमारे फ्रेंड्स भी जो आए हैं उनको वो अच्छी तरह से सपोर्ट नहीं करते, कोई उनको हेल्प करती है, यहाँ पे रहने में कुछ दिक्कत आती है तो वो उनको बिल्कुल भी हेल्प नहीं करते। और यहाँ पे जो कुछ ही एजेंट्स है जो जहाँ पे आपको अच्छी तरह से 6 ईयर आपके साथ रहेंगे, यहीं कोई दिक्कत पड़ती है तो आपको साथ के साथ वो आपके बैक में खड़े हैं, आपको बैक सपोर्ट के लिए हैं ऑलरेडी।
अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, यहाँ कुछ आपको इसके रिलेटेड में कुछ पूछना है, तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं अभी कौन से जो एजेंट्स जो हैं अच्छे हैं, राइट। और सो फ्रेंड्स, जैसे हम देखते हैं इंडिया में 70-80 लाख पड़ जाता है और अब्रॉड में हमें 25-30 लाख में पड़ जाता है। जैसे कि हम देखते हैं कि इंडिया में हमें मोस्टली जो है बहुत ही ज़्यादा, मोस्टली क्या है ही कॉस्टली वहाँ पे इंडिया में 70-80 लाख में ही होता है, और जो है अब्रॉड में 25-30 लाख में होता है। सो जहां पे हम देखें कि ये अल्टरनेटिव ऑप्शन है एमबीबीएस अब्रॉड एज कंपेयर टू इंडिया में, क्योंकि यहाँ पे सस्ता है और चीप है एंड बेटर है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं कर सकती हैं आप अदर कंट्रीज में, यूरोप के। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जर्मनी पोलैंड में मेरे कुछ जो सीनियर्स हैं वो वहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, बट हालांकि जर्मनी पोलैंड यानी मैनी कंट्रीज में स्टूडेंट्स जो हैं अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं। जो अच्छी डेवलप्ड कंट्रीज हमारी वही चॉइस होती है, लाइक यूके, यूएसए, कतर, दुबई, बहरीन और यूके, जर्मनी, यूएसए, आई टोल्ड यू, पोलैंड। और ये कंट्री है जिनमें मुझे पता है मेरे जो कुछ जानने वाले जो पढ़ रहे हैं वहाँ पे, यहाँ से एमबीबीएस अब्रॉड करके, यूक्रेन में करके, तो वहाँ पे जो है वहाँ पे सेट हो सकते हैं आराम से, अगर आप अच्छा स्टडी कर लेते हैं यहाँ पे, अगर इफ यू डिवोट योर टाइम फॉर स्टडी। सो ये भी मेन कारण है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसका क्रेज बढ़ रहा है, हर ईयर ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स आ रहे हैं एमबीबीएस अब्रॉड के लिए। तो बट अब बात ये आती है भी आपको यहाँ पे आना कैसे है, कौन सी यूनिवर्सिटी आपको अच्छी है, क्योंकि जब मैं यहाँ पे आने वाला था तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत आया। दिक्कत कैसे आई मुझे भी, जैसे मैं आई आस्क्ड रैंडमली टू मैनी पीपल, लाइक जो एजेंट्स थे, कंसल्टेंट्स थे, लोकल थे, वो कोई कह रहा भी ये यूनिवर्सिटी अच्छी है, कोई बोलता ये वाली यूनिवर्सिटी अच्छी है। बट अगर सभी बोलते भी हाँ वो यूनिवर्सिटी अच्छी है, तो फिर हम फिर भी कह सकते हैं भी हाँ यार वो यूनिवर्सिटी अच्छी होगी। पर कोई किसी यूनिवर्सिटी को अच्छा कह रहा है, कोई किसी यूनिवर्सिटी को अच्छा कह रहा है, तो उसके लिए कोई गोलमाल तो है ही है। फिलहाल भी यही है भी उनको ज़्यादा बेनिफिट है पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के लिए, उनको उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा, तभी वो उस यूनिवर्सिटी को फेवर कर रहे हैं। बट मैंने ये सोचा आई शुड नॉट बिलीव इन सच रैंडम पीपल्स। मैंने इन सब से सीधा मुझे एडवाइस नहीं लेना चाहिए। आई कॉल्ड मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स हु वर विद मी इन 11th and 12th. When I called them, many of them told me that we also study in MBBS abroad. तो मैंने उन सब से जो है गाइडेंस लिया, और बाकी सब उन वैसे वहाँ से भी कुछ फ्रेंड दोस्त थे मेरे, वो कह रहे थे भी ये हम यहाँ पे गलत आ गए, मतलब ये यूनिवर्सिटी इससे भी ज़्यादा अच्छी थी। तो मतलब वहाँ से नॉलेज एक्वायर करके सो दे सजेस्टेड मी सम बेटर यूनिवर्सिटीज। आई टॉक्ड विद मैनी और मतलब किसी को तो पता ही नहीं था, कुछ तो ऐसे ही आ जाते हैं बिना कोई जैसे गाइडेंस के। कुछ मेरे फ्रेंड्स भी लास्ट ईयर ऐसे आ गए, तो दे आर नाउ इन सच अ डाउट दैट भी हम अगर वो थोड़े से मतलब दे आर नॉट फीलिंग गुड कि हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, हम अच्छी यूनिवर्सिटी में नहीं आ पाए। हम अगर थोड़ा सा सोच लेते, इस पे थोड़ा सा हम ज़्यादा सर्च कर लेते, किसी से अच्छी तरह पूछ लेते, तो हम अच्छी तरह यहाँ पे अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में जा सकते, ताकि जो हमारे जो एग्ज़ाम्स पास करने के चांसेस बढ़ जाते, नीट पीजी और दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में हम अब्रॉड की अच्छी जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे भी हम अच्छी जॉब पा सकते। तो मतलब यूनिवर्सिटीज़ पे भी डिपेंड करता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो लिस्टेड ही नहीं होती हैं। कुछ मेरे फ्रेंड्स ऐसी यूनिवर्सिटी में चले गए जो MCA रिकॉग्नाइज्ड नहीं है, ऐसे बहुत ज़्यादा केसेस हैं। और मतलब वो कुछ एजेंट्स हैं वो ऐसे बोलते हैं सब रिकॉग्नाइज्ड है, बट वहाँ जाके पहुँच कर पता लगता है कि वो लिस्ट में भी नहीं होती। तो यू शुड वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। In my coming video you will see that I will upload each and everything related to MBBS abroad, and जो इंडिया के जो कुछ कॉलेजेस हैं, जो चीप कॉलेजेस हैं लाइक अदर स्टेट्स के लिए, जो मैंने इस वीडियो में मैंने डिस्कस करा, वो मोस्टली स्टेट्स में जिन स्टेट्स में मोस्टली चीप कॉलेजेस हैं, जिनमें बहुत ही ज़्यादा चीप कॉलेजेस हैं, लाइक बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में चीप कॉलेजेस हैं, मैंने वो डिस्कस कर दिए। बट मैंने सभी स्टेट्स डिस्कस नहीं करी। बट इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस मोर स्टेट्स
जिनमें भी कुछ चीप कॉलेजेस हैं वो भी मैं डिस्कस करूंगा। और बाकी MBBS अब्रॉड का अगर आपको पूछना है इसके रिलेटेड, यू कैन कॉल मी ऑन माय पर्सनल नंबर, बट उसके लिए ये है आपको यू हैव टू शेयर दिस वीडियो टू मैनी ऑफ योर फ्रेंड्स। आई विल फील गुड दैट मेरी वीडियो को बहुत ज़्यादा लोगों को हेल्प हो सका मेरी वीडियो से। तो आप हो सके तो आप अपने सभी फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर कर दो। और अगर आपको कुछ भी पर्सनली पूछना है वीडियो आने से पहले, अगर आपको अभी पूछना है भी कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी है, कहाँ पे कैसे करना चाहिए हमें, तो यू कैन कॉल मी ऑन माई पर्सनल नंबर। इट मस्ट बी वो यही नीचे कहीं आ रहा होगा, जस्ट बी कमिंग डाउन साइड। सो यू कैन message me on my number. It's my WhatsApp number. You can message me there. And for more knowledge, stay connected with me. Subscribe my channel for the next video. नेक्स्ट वीडियो इससे भी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो सके कि मैं और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रखूंगा, क्योंकि इस वीडियो से मुझे आपका पता लग जाएगा आप जानना क्या चाहते हैं मेनली। तो कमेंट डाउन बिलो और आस्क मी पर्सनली कि आप मुझसे जानना क्या चाहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में वो सब चीज़ें सारी शेयर कर दूँगा। और ये इन्फॉर्मेशन अपने पास ही में ही मत रखना, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना। व्हेन आई वाज इन 12th मुझे नहीं पता था कौन से कॉलेजेस हैं। मुझे लगता है सबको यही नॉलेज होनी चाहिए। मुझे बहुत नीट वाले स्टूडेंट्स के जो मेरे साथ कनेक्टेड हैं उनके मैसेजेस भी आए, हमें कौन सा कॉलेज मिल सकता है, हमारे इतने मार्क्स आ रहे हैं, ऐसे मार्क्स आते हैं। मैं भी अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करता था हमें कौन सा कॉलेज मिल सकता है इतने मार्क्स पे, यहाँ कॉलेज कौन सा मिल सकता है। अभी जो वीडियोज़ मैं डालूंगा अब इससे भी इंफॉर्मेटिव होंगी। शेयर करो फ्रेंड्स को, दे विल लव दैट यू शेयर दिस इन्फॉर्मेशन टू देम। ओके बाय।